तो कैसे हो आप सब, ठीक हो। इस वीडियो में हम देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में। हम सीख जाएंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होते हैं। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा आपको उसको पढ़ने में। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, या फिर कह लिए कि मॉडिफाई करते हैं। अब कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मैं सपोज़ एक नाउन लेता हूँ कार, ठीक है, कार नाउन है। तो अब इसको हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। अब कार तो कैसी कार, ब्लैक कार, फास्ट कार, स्लो कार या फिर न्यू कार। तो इसमें ब्लैक और फास्ट, स्लो, न्यू इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं ब्लैक, फास्ट, स्लो इस सब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया एडजेक्टिव। पर हम इस वीडियो में देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में, मतलब किसके फ्रेजेस, एडजेक्टिव के फ्रेजेस। तो बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। मैं पहले आपको इसके बारे में सब बता देता हूँ, इसकी डेफिनेशन, और कुछ हम इसके बारे में देखेंगे, कुछ इसका मॉडिफिकेशन देखेंगे कि हम एडजेक्टिव से कैसे एडजेक्टिव फ्रेजेस बना देते हैं। तो मैं जल्दी से ही लिख देता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो मैंने लिख दिए हैं ये। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो एडजेक्टिव फ्रेज की। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। क्या मतलब, एक एडजेक्टिव फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड। जो ग्रुप ऑफ वर्ड किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। मतलब एक एडजेक्टिव में अगर मैं कहूँ आपसे, यहाँ पे एडजेक्टिव्स लिखे हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेजेस लिखे हैं जो इससे डिराइव हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है अ वाइट एलिफेंट, और यहाँ पर इसको हमने कैसे लिखा है, एन एलिफेंट ऑफ वाइट स्किन। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है एलिफेंट का वो है वाइट, वाइट इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज क्या हुआ, एन एलिफेंट ऑफ वाइट स्किन। समझ में आई कुछ बात। यहाँ पे मतलब जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है वो ये पूरा काम कर रहा है ऑफ वाइट स्किन। एलिफेंट कैसा था, ऑफ वाइट स्किन। और यहाँ पे एडजेक्टिव बस क्या था, अ वाइट एलिफेंट। एलिफेंट कैसा था, वाइट था। अब यहाँ पर एन एलिफेंट कैसा, ऑफ वाइट स्किन। तो ये ऑफ वाइट स्किन हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। अब इसका सेकंड सेंटेंस देखो और ज़्यादा समझ में आएगा। अ जेनरस मैन, एक जेनरस आदमी, ठीक है। और यहाँ पर इसका एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बना, अ मैन ऑफ जेनरस नेचर। तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज क्या हुआ, मैन कैसा था, कैसा मैन था, ऑफ जेनरस नेचर। तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज क्या हुआ, ऑफ जेनरस नेचर, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ एक ब्लू आइड बॉय, मतलब एक नीली आंखों वाला लड़का, ठीक है। अब मैं इसका अगर एडजेक्टिव फ्रेज बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, अ बॉय कैसा, विद ब्लू आइज़। यहाँ पे हमने ब्लू आइड को पूरा रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया, अ बॉय विद ब्लू आइज़। तो ये विद ब्लू आइज़ जो होगा हमारा वो हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। विद ब्लू आइज़ एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, अ बॉय विद ब्लू आइज़। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या था, ब्लू आइड, यहाँ पे एडजेक्टिव था, और इसके ऊपर वाले सेंटेंस में जेनरस ये एडजेक्टिव था। हमारा ये सेंटेंस अभी चल रहा है, तो हमने क्या कहा था, अ ब्लू आइड बॉय, मतलब कैसा बॉय, जिसकी आंखें नीली थी। अब इसका जब हम एडजेक्टिव फ्रेज बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अ बॉय विद ब्लू आइज़, ठीक है। मतलब बॉय कैसा था, विद ब्लू आइज़। अब यहाँ पर द लॉन्गेस्ट डे, डे कैसा था, लॉन्गेस्ट, डे कैसा था, लॉन्गेस्ट। अब हम इसका अगर एडजेक्टिव फ्रेज बनाएं तो कैसे बनेगा, द डे ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ का डे। लॉन्गेस्ट को किसने रिप्लेस किया, ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ ने। यहाँ पे किसी एक वर्ड ने लॉन्गेस्ट को रिप्लेस नहीं किया, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड ने लॉन्गेस्ट को रिप्लेस किया। तो यहाँ पे क्या हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ। समझ में आई बात। द लॉन्गेस्ट डे में, द डे ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ में क्या फ़र्क है, बस यहाँ पे लॉन्गेस्ट एडजेक्टिव है, और यहाँ पर हमने लॉन्गेस्ट को रिप्लेस करके जो एडजेक्टिव फ्रेज बनाया वो कैसे बना, अ डे, द डे ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ। बहुत ईजी होते हैं, ज़रा आप एक बार इसको देखो। अ वाइट एलिफेंट, ठीक है, और यहाँ पे एन एलिफेंट ऑफ वाइट स्किन। वाइट को हटा के क्या कर दिया हमने, ऑफ वाइट स्किन। यहाँ पर अ जेनरस मैन, तो जेनरस को हटा के क्या कर दिया, ऑफ जेनरस नेचर, अ मैन ऑफ जेनरस नेचर। यहाँ पे क्या था, अ ब्लू आइड बॉय, तो आपने क्या कर दिया, अ बॉय विद ब्लू आइज़। मतलब मीनिंग चेंज नहीं होता। एक एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज बनाने में, एक सिंगल वर्ड को एक ग्रुप ऑफ वर्ड बनाने में मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख लो, किसी सेंटेंस में भी देख लो, मीनिंग चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या था, अ ब्लू आइड बॉय, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, अ बॉय विद ब्लू आइज़। यहाँ पे भी एक नीली आंखों वाला लड़का हो, यहाँ पे भी नीली आंखों वाला लड़का, तो मीनिंग चेंज नहीं होता सेंटेंस का, सही है। बस ये एक किसी सेंटेंस को, किसी बात को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो इससे मीनिंग नहीं बदलता है।
एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज बनाने में मीनिंग नहीं बदलता, इस बात को दिमाग में डाल लो। द लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन, यहाँ पे क्या हो गया, द डे ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ, मीनिंग चेंज हुआ नहीं हुआ, देख लो मीनिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम कुछ इसके सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं। सबसे पहला देखो, ही वॉज अ लैड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। लैड का मतलब होता है कोई बॉय या फिर एक यंग मैन, ठीक है। अब वो लैड कैसा था, ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, मतलब वो लैड कैसा था, इसको किसने डिस्क्राइब किया, किस ग्रुप ऑफ वर्ड ने डिस्क्राइब किया, इस ग्रुप ऑफ वर्ड ने डिस्क्राइब किया, ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑफ ग्रेट प्रॉमिस क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। अब सेकंड वाला देखो, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये एक प्रोवर्ब है, पहले इसका मतलब समझा देता हूँ क्या क्या कहना चाहता है ये प्रोवर्ब। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है वो शुरू में ही आप सॉर्ट आउट कर देते हो तो आप ज़्यादा काम करने से बच जाते हो। मिसाल के तौर पे जैसा ये कहता है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 मतलब आपकी पैंट में अगर एक छोटा सा खोता लग गया, अब आपने सोचा यार इसको सही कर लेंगे, बाद में इसमें सिलाई करवा लेंगे, अब आप खेलते कूदते रहे, ठीक है, तो अब वो खोता पहले इतना सा था वो इतना हो जाएगा, तो मतलब आपका काम बढ़ गया। अगर आप उसको टाइमली कर देते तो आप ज़्यादा काम से बच जाते। तो ये प्रोवर्ब वही कहता है। तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, स्टिच को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, स्टिच कब, इन टाइम, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वो आप स्टिच कब करो, इन टाइम। अगर आप टाइमली उसको स्टिच कर दो तो आप 9 स्टिच से बच जाओगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा काम से बच जाओगे, ठीक है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो यहाँ पे हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है वो क्या है, इन टाइम। अब देखो तीसरा सेंटेंस, अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। ये भी एक प्रोवर्ब है और ये हमसे क्या कह रहा है, अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश मतलब जो आपके हाथ में है उसकी वर्थ ज़्यादा है बाकी चीज़ों से, कि मतलब आप जो आपके हाथ में है आप उसको छोड़कर दूसरी चीज़ों को पाने में लग जाओ और जो आपके हाथ में है वो आपके हाथ से छूट जाए। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, अ बर्ड इन दी हैंड मतलब जो बर्ड आपके हाथ में है उसकी वर्थ उन 2 से ज़्यादा है जो बुश में है। मतलब आपको अगर आपके हाथ में एक चिड़िया पहले से है, अब आपको 2 चिड़िए उस बुश में दिख रही हैं, अब आप चाह रहे हो मैं वो भी पकड़ लूँ, तो पहले से आपके बर्ड एक हाथ में, अब आप चाह रहे हो वो भी पकड़ लूँ मैं, तो आपके हाथ से वो वाली भी छूट जाएगी, वो उड़ जाएगी और वो भी नहीं आपको मिल पाएंगी। तो इसका मतलब आपने जो आपके पहले से हाथ में था वो आपने खो दिया और आपको वो भी नहीं मिली। तो मतलब एक तरीके से ये लालच दिखा रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, अ बर्ड, बर्ड यहाँ पे हमारा मेन वर्ड है, इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, अ बर्ड इन दी हैंड इज वर्ड 2 इन द बुश, कौन मॉडिफाई कर रहा है, अ बर्ड इन दी हैंड, ठीक है। तो हमारा इन दी हैंड क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब चौथा देखो, गार्डन्स विथ कूल शेडी ट्रीज सराउंड द विलेज। गार्डन्स विथ कूल शेडी ट्रीज सराउंड द विलेज, यहाँ पे गार्डन्स को कौन मॉडिफाई कर रहा है, कौन इसको डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। गार्डन्स, कैसे गार्डन, कैसे गार्डन, विथ कूल शेडी ट्रीज, ठीक है, विथ कूल शेडी ट्रीज। इसने गार्डन्स को मॉडिफाई कर दिया, इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया। ये जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड है इसलिए हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। गार्डन्स विथ कूल शेडी ट्रीज सराउंड द विलेज। अब पांचवा सेंटेंस देखिए, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ये भी एक प्रोवर्ब है, इसका मतलब भी समझा देता हूँ। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड मतलब जो फ्रेंड आपकी मुसीबत में काम आ जाए वो ही असल में आपका फ्रेंड है, ठीक है, जो बाकी आपके साथ रह रहे हैं और जब आप मुसीबत में पड़े तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, इसका मतलब दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, ठीक है, वो मतलब आपके फ्रेंड ही नहीं है, वो किसी मतलब के लिए हो सकता है आपके साथ में हो, पर आपका असल में फ्रेंड वही है जो आपको जब आपको उसकी ज़रूरत हो, जब आपको उसकी नीड हो तब वो काम आ जाए, तो तभी वो आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। जो हमें इंग्लिश में कभी कभार सेंटेंसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जिनसे कुछ सीखने को मिल जाता है, ज़्यादातर जैसे प्रोवर्ब हमें मिल जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो ग्रामर सीखा करो और ज़्यादा सीखा करो ग्रामर से, उसके सेंटेंसेस से, ठीक है, क्योंकि कई बार आपको ऐसे सेंटेंसेस मिल जाते हैं जिनसे कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो यहाँ पर ऐसे ही हमारा एक प्रोवर्ब था, इससे हमें बहुत कुछ सीख मिली। देखो ये, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड,
तो यहाँ पे फ्रेंड जो है हमारा मेन वर्ड है और इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, इन नीड, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड हमारा हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, मैं जल्दी से आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, बाकी भी मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ देखो, ही इज़ अ मैन विदाउट अ फ्रेंड। वो मैन कैसा था, विदाउट अ फ्रेंड। तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड ने मैन को मॉडिफाई किया, ठीक है, इसको एक मीनिंग दिया, इसको डिस्क्राइब किया। किसने, इस ग्रुप ऑफ वर्ड ने, विदाउट अ फ्रेंड। वो मैन कैसा था, विदाउट अ फ्रेंड, ठीक है। ही वॉज अ मैन, ही इज़ अ मैन विदाउट अ फ्रेंड, उसके पास कोई दोस्त नहीं था। तो विदाउट अ फ्रेंड एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसे क्या कहेंगे आप, एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब 7 देखो, ही कैरीड अ सॉर्ड स्टेन्ड विद ब्लड। वो एक सॉर्ड को कैरी कर रहा था और वो कैसी सॉर्ड थी, कैसी सॉर्ड थी वो, स्टेन्ड विद ब्लड, मतलब वो ब्लडी सॉर्ड थी, ठीक है, वो खून में सनी हुई थी। जो वो कैरी कर रहा था वो सॉर्ड कैसी थी, स्टेन्ड विद ब्लड, ठीक है। तो सॉर्ड हमारा यहाँ पे क्या है, नाउन है, मेन वर्ड है, और इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, ये वाला, स्टेन्ड विद ब्लड, ठीक है। ही कैरीड अ सॉर्ड स्टेन्ड विद ब्लड, ओके। अब देखो 8 सेंटेंस, नोबडी लाइक अ पर्सन विद अ बैड टेम्पर। क्या मतलब है इसका, उस पर्सन को कोई लाइक नहीं करता जिसका बैड टेम्पर होता है, जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, ठीक है, जो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। नोबडी लाइक अ पर्सन विद अ बैड टेम्पर। कैसा पर्सन, कैसा पर्सन, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड इसको डिस्क्राइब कर रहा है, सोचो ज़रा एक बार, पर्सन विद अ बैड टेम्पर। तो यहाँ पे हमारा विद अ बैड टेम्पर किसकी तरह काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे विद अ बैड टेम्पर किसकी तरह काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसलिए हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। 9 देखो, द राजपूत लीडर वॉज अ सोल्जर फुल ऑफ होप एंड फ्री फ्रॉम फियर। द राजपूत लीडर वॉज अ सोल्जर फुल ऑफ होप एंड फ्री फ्रॉम फियर। तो वो राजपूत लीडर कैसा था, वो जो राजपूत लीडर एक सोल्जर था, तो वो कैसा सोल्जर था, फुल ऑफ होप एंड फ्री फ्रॉम फियर। तो इस सोल्जर को, हमारे मेन वर्ड को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वो कैसा था, फुल ऑफ होप एंड फ्री फ्रॉम फियर, ठीक है। तो ये फुल ऑफ होप एंड फ्री फ्रॉम फियर, ये पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड कितना ही बड़ा हो सकता है, और एटलीस्ट इसमें 2 वर्ड्स होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे फुल ऑफ होप एंड फ्री फ्रॉम फियर सोल्जर को मॉडिफाई कर रहा है, इसको और डिस्क्राइब कर रहा है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसलिए इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। और ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसे कहें तो फुल ऑफ होप मतलब होपफुल, ठीक है, और फ्री फ्रॉम फियर मतलब फियरलेस। तो ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव हैं, और इसको हमने फ्रेज में चेंज करा, तो एक हो गया हमारा होपलेस हो गया, होपफुल हो गया, फुल ऑफ होप, और हमारा फियरलेस हो गया, फ्री फ्रॉम फियर। ऐसे बनते हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। तो यहाँ पे 10 देखो, द आर्मी ऑफ प्रशिया वॉज डिफीटेड। प्रशिया ये है, रशिया नहीं है, प्रशिया भी एक कंट्री है, ठीक है। द आर्मी ऑफ प्रशिया वॉज डिफीटेड। आर्मी कौन सी, देखो आर्मी कौन सी, ऑफ प्रशिया, ठीक है। आर्मी हमारा मेन वर्ड है, और आर्मी कहाँ की थी, आर्मी को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कहाँ की आर्मी, प्रशिया की आर्मी, तो ऑफ प्रशिया, ठीक है। तो इसमें ऑफ प्रशिया हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपको समझ में आ गए एडजेक्टिव फ्रेज। अब आप एक सेंटेंस के अंदर इसको आइडेंटिफाई करना सीख गए कि हाउ वी आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव फ्रेज इन अ सेंटेंस। आप सीख गए इसको, चलिए बहुत बढ़िया बात है। और कमेंट कर देना अगर समझ में आ गए हो, और नहीं आए हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ओके। तो हम अब लेक्चर क्लास में आ गए, तो उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, समझ में आ गए, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, इसको फिर रिवाइज़ कर लेना, और रिवाइज़ करते रहोगे तो ये पक्के रहेंगे। चलो ठीक है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।